नमस्कार, आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज़ देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ईरान अमेरिका की 21 घंटे चली बातचीत बेनतीजा निकली है दोस्तों। हॉर्मुज खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेंच फंस गया। ईरान बोला ट्रंप की शर्तें ज़्यादा सख्त हैं। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच शांति को लेकर चल रही बातचीत बेनतीजा रही। ये 21 घंटे से ज़्यादा समय तक चली। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पेंच फंसा है। वेंस अब अपनी टीम के साथ अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। देश लौटने से पहले वेंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अमेरिका बिना किसी डील के ही लौट रहा है। समझौता न होना अमेरिका से ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। वेंस ने यह भी कहा कि किसी भी समझौते के लिए जरूरी है कि ईरान वे वादा करे वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिका की शर्तें स्पष्ट थी, लेकिन ईरान ने उन्हें नहीं माना। वहीं ईरान ने कहा कि अमेरिका की शर्तें जरूरत से ज्यादा सख्त थी, इस वजह से समझौते का रास्ता नहीं निकल पाया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा आरएसएस भाजपा की सोच के लोग अंबेडकर जी संविधान की सोच को खत्म करना चाहते हैं। इनका लक्ष्य संविधान मिटाना है, क्योंकि ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान में सब लोगों को एक समान माना जाए। इनका लक्ष्य अंबेडकर जी की सोच संविधान को खत्म करने का है, और हमारा यानी कांग्रेस का लक्ष्य संविधान को बचाने का है। भागवत बोले हिंदू समाज में एकता की कमी है, ये बार बार गुलामी की बड़ी वजह है। हेडगेवार ने एकता और आजादी के लिए आरएसएस का निर्माण किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि केशव बलिराम हेडगेवार ने देश को विदेशी शासन से आज़ाद कराने और हिंदुओं के बीच फूट को खत्म करने के मकसद से आरएसएस की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि हेडगेवार का मानना था कि समाज में एकता की कमी ही बार बार गुलामी की बड़ी वजह रही। संघ प्रमुख ने कहा कि हेडगेवार ने ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए राजनीतिक और हथियार बंद विरोध समेत कई रास्तों पर काम किया था। भागवत ने कहा कि आज़ादी के लिए काम करते हुए हेडगेवार को यह एहसास हुआ कि अंग्रेज भारतीयों को गुलाम बनाने वाले पहले बाहरी शासक नहीं थे। उनके मुताबिक समस्या सिर्फ बाहर से आने वाली ताकत नहीं थी, बल्कि समाज के भीतर भी एक कमी थी। सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। चेस्ट इन्फेक्शन के बाद अस्पताल में भर्ती थी। कल शाम 4 बजे अंतिम संस्कार हुआ। सिंगर आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। रविवार दोपहर मुंबई के ब्रेंच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्हें शनिवार शाम को यहां भर्ती किया गया था। राजस्थान, एमपी, यूपी समेत 16 राज्यों में आज से बढ़ेगी गर्मी। मनाली में बर्फबारी, पारा -7 डिग्री पहुंच गया है। जम्मू में ववंडर उठा। देश भर में गर्मी बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली, गुजरात समेत देश के 16 राज्यों में इस हफ्ते पारा 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में 2 दिन बाद लू चलने की आशंका। हालांकि रविवार को केरल, कर्नाटक, सिक्किम, बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में बारिश का अलर्ट है। शनिवार शाम को अटल टनल और मनाली के आसपास के इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। शनिवार रात मनाली में तापमान -7 डिग्री गिर गया। वृंदावन हादसे में आखिरी 7 मिनट की कहानी कीर्तन चल रहा था। नाव पिलर से टकराई और पलट गई। 13 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। ये कहते हुए वृंदावन में नाव हादसे में अपनों को खो चुके और खुद उसी नाव में सवार विजय कुमार रो पड़ते हैं। 10 अप्रैल को यह हादसा हुआ। इसमें 13 लोगों की मौत हुई, 3 की तलाश जारी है। विजय ने हादसे के आखिरी 7 मिनट का मंजर बताया। विजय ने कहा कि नाव में कीर्तन के कारण काफी लोग आ गए थे। विजय ने कहा कि जब हमारी नाव नए निर्माणाधीन पुल के नजदीक पहुंची तो वहां लगे लोहे के डैम को क्रेन ने खींच लिया। इतने में तेज हवा आई और नाव पिल्लर की तरफ गई। इसी दौरान रस्सी फंसने से पिल्लर से टकराकर नाव पलट गई। विजय ने कहा कि जैसे ही सभी लोग पानी में गिरे तो चिल्लाने लगे। मैं, बेटा और कुछ अन्य लोग तो तैरना जानते थे, वह पानी में छटपटाते रहे। बेटा मधुर अपनी माँ को बचाने के लिए लड़ता रहा, लेकिन उसे बचाते बचाते खुद ही डूब गया। हम उसे बाहर तो निकाल आए, लेकिन उसे बचा नहीं सके। मोदी राहुल संसद परिसर में मिले, हाथ जोड़कर अभिवादन किया। महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती कार्यक्रम के बाद बातचीत की। देखिए फोटो और वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच शनिवार को संसद परिसर में बातचीत हुई।
दोनों नेता समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने। कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी नेताओं से मिल रहे थे, वह राहुल के पास गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। पीएम ने नेता विपक्ष राहुल से बातचीत भी की। राहुल ने, इसके अलावा पीएम मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अर्जुन राम मेघवाल से भी मिले। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता न हो पाने के कारण यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इस्लामाबाद से रवाना हो गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएस वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए। मुझे लगता है कि यह अमेरिका से कहीं ज्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है, इसलिए हम किसी बिना समझौते के यूएस वापस जा रहे हैं। उन्होंने हमारी शर्तें न मानने का फैसला किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में रन फॉर अंबेडकर और रन फॉर संविधान मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाई। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रन फॉर अंबेडकर पर कहा, आज कांग्रेस पार्टी ने रन फॉर अंबेडकर मैराथन आयोजित की है। इसका संदेश है कि बाबा साहेब की जयंती के मौके पर हम देश के संविधान की रक्षा करने, लोकतंत्र की रक्षा करने और अंबेडकर जी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। बिहार में महाराष्ट्र जा रही ट्रेन से 167 मुस्लिम बच्चे रेस्क्यू किए गए। मदरसा ले जाने का दावा था, दस्तावेज नहीं मिले। मानव तस्करी की सूचना पर कार्रवाई की गई है। कटनी रेलवे स्टेशन पर शनिवार देर रात पटना पुणे एक्सप्रेस से 167 मुस्लिम बच्चों का रेस्क्यू किया गया। खुफिया सूचना के आधार पर हुई इस कार्रवाई के बाद मानव तस्करी की आशंका जताई जा रही है। संदेह कि इन बच्चों को बिहार से महाराष्ट्र काम करने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। जांच में सामने आया कि रेस्क्यू किए गए बच्चे ट्रेन से S1, S2, S3, S4 और S7 कोच में सवार थे। बच्चों के साथ मौजूद सदाम नामक व्यक्ति ने बताया कि वह इन बच्चों को बिहार के अररिया से महाराष्ट्र के लातूर स्थित मदरसे ले जा रहा था। सदाम के मुताबिक उसके साथ 100 बच्चों का ग्रुप है, जबकि बाकी बच्चों को अन्य लोग लेकर जा रहे हैं। खुद को लातूर मदरसे का शिक्षक बताने वाले सदाम का दावा है कि वह 10 साल से बच्चों को वहां ले जा रहा है। उनके मदरसे में हर विषय की शिक्षा दी जाती है। प्रशासन अब इन दावों की सच्चाई और कानूनी दस्तावेजों की जांच कर रहा है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने पंचायत चुनाव पर कहा, चुनाव तो अभी होने थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती है कि चुनाव हो। चुनाव होंगे तो सरकार हारेगी, इसलिए मुझे लगता है कि इसी डर से सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा रही है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले के निधन पर कहा कि यह बहुत ही दुखद समाचार है। बहुमुखी और महान गायिका आशा भोसले जी हमारे बीच नहीं रही। आशा ताई ने कई भाषाओं में गाने गाए। वे क्रिकेट की भी बहुत बड़ी प्रशंसक थी, खेल को बहुत प्यार करती थी। भारत ने एक ऐसी गायिका को खोया है जिसने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। इस खालीपन का कोई और नहीं भर सकता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, वही बंगाल जो कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था। भारत की अर्थव्यवस्था में जिस बंगाल का योगदान 1/3 से भी अधिक था, आज पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथियों ने और 15 सालों में टीएमसी की सरकार ने इस बंगाल को नोच डाला है, बंगाल बनाकर रख दिया। यहाँ पर इस हद तक भ्रष्टाचार है, गरीबों के हक का पैसा कट मनी में टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं। मछुआरों और किसानों के साथ सिर्फ झूठे वादे किए जाते हैं। यहाँ विकास नहीं, केवल वसूली का तंत्र हावी है। याद कीजिए कि कभी शिक्षा, संस्कृति, कला और उद्यम की भूमि रहा बंगाल, आज अपनी पहचान के लिए मोहताज। ईरान बोला, होर्मुज हमारे कंट्रोल में है, यहाँ से गुजरना है तो टोल देना पड़ेगा। ट्रंप ने कल इस रास्ते से माइंस हटाने का दावा किया था। अमेरिका ईरान के बीच होर्मुज स्ट्रेट पर बयानबाजी तेज हो गई है। ईरान के उप संसद अध्यक्ष हाजी बाबाई ने कहा, ये स्ट्रेट ईरान की कंट्रोल में है। उन्होंने इसे तेहरान की रेड लाइन बताया है। कहा, यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी करेंसी रियाल में टोल देना होगा। इससे पहले कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि अमेरिका इस रास्ते में बिछी बारूदी माइंस हटा रहा है। उन्होंने कहा कि यह समुद्री रास्ता जल्द ही खुल जाएगा। अमेरिकी सेना ने भी दावा किया था, उनके जहाज इस रास्ते से गुजर चुके हैं। हालांकि कुछ देर बाद ही ईरान ने अमेरिका के इन दावों को गलत बताया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी कि अगर कोई सैन्य जहाज यहाँ से गुजरने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।